दोस्तों, मैं रितेश सर फ्रॉम आर.के. रिसर्च सेंटर 12वां क्लास केमिस्ट्री सीबीएसई और बीएसईबी बोर्ड के लिए ठोस अवस्था हम लोग कंप्लीट कर लिए आज। और आज ही हम लोग एक न्यू चैप्टर के साथ आगे बढ़ेंगे, सॉल्यूशन। दोस्तों, सबसे पहले आप एक बात बताओ, सॉल्यूशन होता क्या है? ये कोई यौगिक नहीं है। ये सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन घोल क्या है दोस्तों? तो घोल एक प्रकार का क्या है? मिश्रण है। आप बोलोगे बिल्कुल सर, घोल क्या है? तो घोल एक प्रकार का मिश्रण है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में आप किसी भी मात्रा में मिला दीजिए, एक प्रकार का क्या बन जाता है? घोल। लेकिन रियल में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे विद्यार्थी ये भ्रम में पड़ जाते हैं कि जो घोल होता है केवल द्रव्य होता है। नहीं दोस्तों, जो घोल होता है द्रव्य हो सकता है, तरल माध्यम में हो सकता है और ठोस अवस्था में हो सकता है। जैसे दोस्त आप ये देखिए, इस कॉपी के फ्रंट साइड को देखिए। ये क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिश्रित किया गया होगा जिनका एक निश्चित कलर बन गया। ये क्या है? घोल है। तो ये घोल किस अवस्था में है? आप बताएंगे कि सर ये तो सॉलिड अवस्था में है, मतलब ये ठोस अवस्था में है। दोस्तों, एक और चीज़, जो सोनार होता है दोस्तों, क्या करता है? सोना में क्या करता है? सोना में तांबा मिला देता है। ठीक है, तो देखते हैं कि तांबे का कलर और सोना का कलर एक जैसा हो सकता है और वो बन जाता है सोना। तो कहने का मतलब कि वास्तव में घोल क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को या तीन पदार्थों को या चार पदार्थों को आपस में मिश्रित करके सिर्फ केवल और केवल एक कलर में चेंज कर दिया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? घोल। ठीक है, नेक्स्ट एक स्मॉल टॉपिक और इजी टॉपिक आता है दोस्तों, घोलक तथा घोले। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो जो पदार्थ किसी दूसरे को अपने में घुला लेता है उससे बोला जाता है घोलक, जबकि जो पदार्थ घोलक में घुलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? घोले। जैसे चीनी और पानी का मिश्रण लीजिए, तो चीनी और पानी के मिश्रण में जो चीनी होगा घुल होगा और पानी होगा क्या होगा? घोलक होगा। चलिए एक टॉपिक लेंगे दोस्त, अगला हमारा टॉपिक पड़ जाएगा घुलनशीलता। क्या होगा? घुलनशीलता। इसको हम लोग बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। तो दोस्तों, घुलनशीलता रियल में है क्या? घुलनशीलता किसी दिए हुए घोलक में घुल पदार्थ की वह मात्रा है। घुलनशीलता किसी घोल का वह गुण है जिसके कारण किसी घोलक में घुल पदार्थ की कितनी मात्रा घुली हुई है, इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो घुलनशीलता क्या है? किसी घोलक में घुल पदार्थ के संयोजित होने की, मतलब आपस में घुलने की क्या है? एक प्रॉपर्टीज है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? घुलनशीलता है। दोस्तों, ये प्रॉपर्टीज को ही हम लोग बोलेंगे घुलनशीलता। जैसे मैं बात करता हूँ चीनी प्लस पानी, तो दोस्तों इसका जो प्रॉपर्टीज है कि इजीली ये क्या हो जाएगा? आपस में मिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर हम पानी प्लस बालू का घोल लेंगे तो क्या इसके प्रॉपर्टीज में और इसके प्रॉपर्टीज में अंतर नहीं है? तो कहने का मतलब दोस्तों, घुलनशीलता क्या है? घुलनशीलता किसी दिए गए पदार्थ का, घुलनशीलता किसी घुल पदार्थ की वह मात्रा है, या घुलनशीलता किसी घोल का वह गुण है, किसी सॉल्यूशन का या विलयन का वह गुण है जिसके कारण किसी दिए हुए घोलक में एक निश्चित घुल की मात्रा क्या हो? घुली हुई हो। उसको हम लोग बोलते हैं घुलनशीलता। मतलब किसी सॉल्यूशन में घुल की कितनी मात्रा घुली हुई है, इस प्रॉपर्टीज को, इस गुण को हम लोग क्या बोल पाएंगे? घुलनशीलता। दोस्तों, घुलनशीलता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। घुलनशीलता को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं या घुलनशीलता को निम्नलिखित पदों में दर्शाया जा सकता है। तो पहला पद आएगा दोस्तों मास परसेंटेज। कौन परसेंटेज दोस्त? मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज क्या है दोस्तों? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिश्रित करके एक घोल बनाया जाता है, तो उस घोल में किसी निश्चित पदार्थ की मात्रा कितनी है, उस पदार्थ का परसेंटेज वैल्यू कितना है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मास परसेंटेज। जैसे दोस्तों मैं बात करता हूँ, हम लोग कोई
चीनी प्लस मान लेते हैं कि 10 ग्राम चीनी मैंने लिया है, 10 ग्राम चीनी, 50 ग्राम हमने क्या किया, इसमें हम लोग लेते हैं सूजी मिला दिया और 100 ग्राम आटा मिला दिया, मिला करके कुछ पदार्थ बनाया गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि चीनी का प्रतिशत वैल्यू क्या है, तो मतलब किसी दिए हुए घोल में किसी व्यक्तिगत पदार्थ की जो परसेंटेज वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज। तो दोस्तों मास परसेंट होता है दिया गया मास परसेंटेज बराबर दिया गया द्रव्यमान बाई कुल द्रव्यमान गुणे 100। तो कहने का मतलब हो गया आप निकाल रहे हो चीनी की कितना प्रतिशत है, चीनी का मास परसेंटेज ही कितना है। तो तो चीनी तो 10 है, टोटल भार कितना गया 150, 150, 160, 160 मल्टीप्लाई 100, 1 शून्य से 1 शून्य और 10 10 या 100 बाई 16 यानी 6.6% होगा। यानी इसमें जो चीनी का मात्रा था परसेंटेज वैल्यू क्या है, 6.6% है। अगर मैं इसकी भार के रूप में अगर मैं बात करूं, मास के रूप में, तो ये कितना है 10 ग्राम है, लेकिन इसका परसेंटेज वैल्यू कितना है 6.66%। दोस्तों एक और चीज़ आता है, घुलनशीलता को हम लोग आयतन के पदों में भी व्यक्त कर पाएंगे। यानी 2 नंबर हम लिख पाएंगे आयतन प्रतिशत। तो दोस्तों आयतन प्रतिशत क्या होगा, दिया गया आयतन बाई टोटल आयतन गुणे 100 ये होगा। दोस्तों एक बात आप ध्यान रखिए, जो RK रिसर्च सेंटर में बरावा क्लास का बैच शुरू किया गया है उसमें यानी हम लोग 2nd चैप्टर स्टार्ट किए हैं केमिस्ट्री का, तो सेम जो चैप्टर ऑफलाइन क्लास में चल रहा है वही चैप्टर भी ऑनलाइन आपके यूट्यूब क्लास पर चल रहा है। तो आयतन प्रतिशत का वैल्यू क्या हो गया, दिया गया आयतन बाई टोटल आयतन गुना 100%। तीसरा का है दोस्तों हम लोग मोल फ्रैक्शन के रूप में, मोल अंश के रूप में। तो दोस्तों मोल अंश क्या होता है, मोल अंश n बराबर दिया गया मोल बाई कुल मोल। लेकिन रियल में दोस्तों बहुत अच्छे को समझ में नहीं आता कि मोल होता क्या है। दोस्तों मोल होता क्या है, किसी दिए गए पदार्थ की ग्राम में जो मात्रा होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। मतलब मैं बात करूं तो अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल लूं तो 1 मोल जो होता है ना 1 ग्राम के बराबर होता है, और 1 ग्राम में 6.023 गुणे 10 पे पावर 23 स्मॉल पार्टिकल होंगे। ठीक है, चलिए तो अगला लेंगे एक और बेहतरीन कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को हम लोग लेंगे किसी घोल में उपस्थित सभी घटकों के मोल अंश का योग इकाई के बराबर होता है। ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, आपको याद रखना है। अर्थात Na प्लस Nb प्लस Nc इक्वल होता है 1 के। ये छोटी कंसेप्ट है, छोटा मोटा स्मॉल कंसेप्ट है जिसको याद रखना है। दोस्तों मैं बात करता हूँ कि मान लिया कि कोई सॉल्यूशन हम लोग, कोई घोल हम लोग बना दिए 3 पदार्थों से मिला करते थे। ये Na है, Na ग्राम, Nb है इसका इतना ग्राम, B पदार्थ जो है इनकी मात्रा इतना है, जो C पदार्थ है इसकी मात्रा Nc ग्राम है। अरे बोल दो, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो मान लो कि घटक A है तो उसको हम लोग ग्राम में कितना लिए, Na ग्राम। घटक B को हम लोग कितना लिए हैं, Nb। घटक C को हम लोग कितना लिए हैं, Nc।
या अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अगर मैं पहले का Na का मोल अंश निकालता हूं Na का, तो दिया गया मोल बटा टोटल भार, यानी Na प्लस Nb प्लस Nc। उसी प्रकार से मैं Nb की बात करता हूं, Nb की, तो क्या निकल कर आएगा, Nb बटा जिसका मोल अंश निकालोगे उसका अंश ऊपर रहेगा, मोल अंश, जिसका मोल अंश निकालोगे उसका अंश ऊपर रहेगा, ये बात ध्यान रखना है। Na प्लस Nb प्लस Nc। रियल में मोल अंश क्या है, मोल अंश अगर हम लोग सॉल्यूशन की परिभाषा में देखें तो किसी दिए गए घोल में किसी व्यक्तिगत पदार्थ की कितनी मात्रा है, उस घोल पदार्थ की कितनी मात्रा है, इसको हम लोग बोलते हैं मोल अंश। अगर मैं बात करूं Nc की, तो Nc बराबर क्या, Nc बाई Na प्लस Nb प्लस Nc। दोस्तों हमें सभी के मोल अंश का योग निकालना है, यानी Na प्लस Nb प्लस Nc इक्वल आएगा Na का मान Na बाई Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nb बाई Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nc बाई Na प्लस Nb प्लस Nc। दोस्तों एलसीएम इज सेम, Na प्लस Nb प्लस Nc, Na प्लस Nb प्लस Nc कट गया और ये 1 के इक्वल आ गया। यानी कहने का मतलब ये कि किसी घोल में उपस्थित सभी घटकों के मोल अंश का जो योगफल होगा ये क्या होगा, 1 के बराबर होगा। यानी मैं इसको इस प्रकार से भी डिसाइड कर सकता हूँ, x1 प्लस x2 प्लस x3 जो होगा 1 के बराबर होगा। और इस केस में अगर मैं Na प्लस Nb की बात करूं तो ये 1 माइनस Nc के इक्वल होगा। ये बात आपको याद रखना है, समझ गए।